नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी वाली वीडियो है आज की जो हमारी वीडियो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, हम बासमती धान के आपके लिए 5 ऐसी किस्में लेके आए हैं जिनकी आप इस वर्ष किसान भाइयों नर्सरी डालकर आप धान की खेती अच्छी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 5 बहुत ही उन्नत और बहुत ही अच्छी बासमती धान की किस्में हैं। नर्सरी डालने से पहले किसान भाई इन किस्मों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे जिस प्रकार इस वर्ष किसान भाइयों गर्मी पड़ रही, तो किसान भाई अभी नर्सरी जो है थोड़ा देरी से डाल रहे हैं। तो किसान भाई अगर आपने नर्सरी नहीं डाली और बासमती धान की आप बुआई करना चाहते हैं, तो बासमती धान की आपको हम 5 उन्नत किस्में जो है उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो तक। तो बात करेंगे किसान भाई सबसे पहले नंबर 1 जो बासमती धान की किस्म है उसके बारे में। तो किसान भाई नंबर 1 पे किस्म आती है पूसा 1401। पूसा 1401 धान की बहुत ही अर्धबौनी अच्छी किस्म है जो कि 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म से किसान भाइयों आपको मतलब बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है देखने को मिलता है। और इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किया गया। यह किस्म किसान भाइयों उत्तर भारत के सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त पाई गई है। और किसान भाइयों इस किस्म से आप बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ आप इससे किसान भाइयों पैदावार ले सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छी किस्म में मानी जाती है। दूसरी किस्म की बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी किस्म आती है पंत धान 12। पंत धान 12 एक बासमती धान की उन्नत किस्म है और इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। किसान भाइयों इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किस्म कम समय में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म अन्य बासमती किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती है और इस किस्म को तैयार होने में करीब 110 से 115 दिन का समय लगता है। और किसान भाइयों आप इस किस्म से 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी किस्म की बात करें तो किसान भाइयों पूसा सुगंध 5 है। पूसा सुगंध 5 जो किस्म आती है ये भी सिंचित अवस्था में खेती के लिए बेहतरीन किस्मों में से एक है। अगर इस किस्म के दाने की बात की जाए सुगंधित और किसान भाइयों लंबा आपको देखने को मिलता है। बासमती धान की ये किस्म किसान भाइयों 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ आपको उत्पादन निकाल कर देती है। रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, बहुत ही एक अच्छी किस्म में ये मानी जाती है। चौथी किस्म की बात करें तो किसान भाइयों पूसा 834 ये भी एक बासमती धान की बहुत ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है। और इस किस्म में किसान भाइयों आपको झुलसा रोग का असर नहीं देखने को मिलता और यह किस्म किसान भाइयों अर्धबौनी किस्म है। और इस किस्म का पौधा किसान भाई तेज आंधी चलने पर भी नहीं गिरता। इस किस्म की यही खासियत है। ये बासमती धान की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में से है जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इस किस्म से भी किसान भाइयों आप 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार ले सकते हैं। और इस धान की किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया है। अगर वहीं किसान भाइयों हम 5वीं और आखिरी किस्म के बारे में बात करें तो ये किस्म किसान भाइयों पूसा बासमती 1121 है। पूसा बासमती 1121 किस्म जो है धान की अगेती किस्म में से है। इसका दाना लंबा पतला और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह किस्म किसान भाइयों 140 से 145 दिन में पककर तैयार होती है। और इस किस्म की किसान भाइयों अगर बात की जाए तो ये किस्म भी किसान भाइयों तकरीबन 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकाल कर देती है और एक अच्छी किस्मों में मानी जाती है। तो किसान भाइयों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हमने जितनी भी किस्मों के बारे में उत्पादन को लेकर बात की है तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी फसल की देखरेख किस प्रकार से करते हैं, प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। अगर अच्छा प्रबंधन होगा तो आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे, क्योंकि किसी भी किस्म का किसान भाई अनुमानित पैदावार होती है ये किसान पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उसका प्रबंधन कर रहा है, किस प्रकार से खेती कर रहा है। अच्छा प्रबंधन करेंगे तो आप अच्छी पैदावार लेंगे, अच्छा प्रबंधन नहीं होगा तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, आप पर निर्भर करता है। तो किसान भैया उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।